Hello बच्चों, let's read this question. The question says which one of the following reaction involves oxidation reduction. यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बच्चे चार रिएक्शन दिए गए हैं। अब चलिए इन चारों रिएक्शंस को देखते हैं और पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा। बच्चों बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। तो बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस समझते हैं क्या होता है, या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बच्चों अगर नंबर वन में बात करूं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं, तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या फिर बच्चों एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे मान लीजिए अगर मैग्नीशियम है, अगर यहाँ पे फ्लोरीन ऐड हो जाए तो बच्चों ये फॉर्म कर लेगा MgF2। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। मैग्नीशियम है साथ कंबाइन हो जाए तो भी बच्चों ये भी आपका MgO फॉर्म करेगा। तो ये भी बच्चों आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन उन रिएक्शंस को भी कहते हैं जहां पे बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी रिमूव हो रहा हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा हो उस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा बच्चों CO2 साथ में 2H2O। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है ये भी आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम उन रिएक्शंस को भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है बच्चों कि मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2+ फॉर्म कर रहा है तो बच्चों ये जो प्रोसेस है ये भी आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। या फिर जैसे सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो बच्चों इसे भी हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका सेकेंड, हमको समझना है कि रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं। बच्चों रिडक्शन रिएक्शन हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर बच्चों एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो रिएक्शन आप देख पा रहे हो ऊपर, यही मैं फिर से लिख सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो सॉरी यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए बच्चों हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ले सकते हैं। जैसे अल्कीन रहता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम, तो बच्चों यहाँ पे ये फॉर्म कर लेता है इथेन। अब बच्चों ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पे देख रहे हो आप हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसे भी हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों रिडक्शन रिएक्शन हम उन रिएक्शन को भी बोल सकते हैं जहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो। अब बच्चों जहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास है HgO, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये बना लेता है बच्चों 2Hg+O2। तो यहाँ पे देख रहे हो आप ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ये भी आपका रिडक्शन रिएक्शन। और बच्चों हम रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी। फॉर एग्जाम्पल Cl2 गैस है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले और 2Cl- क्लोराइड आयन फॉर्म करे तो ये भी बच्चों आपका एग्जाम्पल है रिडक्शन रिएक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, जो भी रिएक्शंस हमको दी गई हैं अब हम उनमें चेक करते हैं। तो पहला रिएक्शन दिया गया है जो बच्चों वो है H2+Br2 इज गिविंग अस 2HBr। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो एलिमेंटल स्टेट में होते हैं, है ना, यहाँ पे इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ पे इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये 0 हो जाएगा, है ना। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे बच्चों अगर सेम मॉलिक्यूल से सेम एटम से वो बने हुए हैं तो उस केस में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का ही ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है।
बट HBr में सभी को पता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, ब्रोमीन का -1, इसलिए यहाँ पे होगा क्योंकि जो ब्रोमीन है वो ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और ब्रोमीन का -1। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ब्रोमीन जो है ये 0 से किस में जा रहा है, -1 स्टेट में। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो बच्चों यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो रिडक्शन है। और बच्चों अगर आप देखो तो 0 से जो +1 में जा रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि 0 से +1 में जाने का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उस केस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यही हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो आपका ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक, बाकी हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं बच्चों। बाकी ऑप्शंस में बाकी रिएक्शंस देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जो आपको ऑप्शन बी दिया गया है बच्चों, उसमें क्या है, NaBr, और बच्चों साथ ही साथ यहाँ पे है HCl, और यहाँ पे है NaCl प्लस है HBr। यहाँ पे आप देखो बच्चों, Na का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, आप इसको नॉर्मल वैलेंसी से भी कंपेयर कर सकते हो। तो Na हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ग्रुप S ब्लॉक एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, मेटल है, और ब्रोमीन का यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और बच्चों हाइड्रोजन का भी +1 और क्लोरीन का -1, बिकॉज ब्रोमीन और क्लोरीन ग्रुप 17 के हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू सोडियम एंड हाइड्रोजन। अब बच्चों यहाँ पे भी ये +1 -1, यहाँ पे भी ये +1 और ये -1। तो आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे भी ये +1 में था, यहाँ पे भी ये +1 में है। ब्रोमीन की बात करूं तो यहाँ पे भी ये -1 था, यहाँ पे भी ये -1 है। बच्चों क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन भी -1 था, -1 ही है। अब बच्चों हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन का भी आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे ये +1 था, तो यहाँ पे भी +1 ही है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये आपका कोई यहाँ पे कह सकते हैं ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। बच्चों जो ऑप्शन सी दिया गया है वो है आपका HBr प्लस AgNO3 इज गिविंग अस, ये बच्चों दे रहा है AgBr प्लस HNO3। सिमिलरली बच्चों पहले वाले केस की तरह यहाँ पे भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1, सिल्वर का +1 और नाइट्रेट का -1 होता है। बच्चों सिल्वर का यहाँ पे +1, ये -1, ये +1, ये -1। तो इसमें भी आप देख पा रहे हो बच्चों कि यहाँ पे इस केस में भी हाइड्रोजन, ब्रोमीन है ना, सिल्वर या नाइट्रेट, किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है ना। तो आप देखो Br-, यहाँ भी -1, यहाँ भी बच्चों हाइड्रोजन +1, यहाँ भी ये +1 ही है। अब बच्चों सिल्वर का भी यहाँ पे +1, यहाँ पे भी +1, तो कोई भी चेंजेस नहीं है, तो इसमें भी कुछ भी नहीं हो रहा है। डी बच्चों जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो है 2NaOH, 2NaOH plus बच्चों H2SO4 is combining and that is giving Na2SO4 plus 2H2O। अब बच्चों इस केस में भी यही सेम चीज है, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, OH का -1 होता है। अब बच्चों हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो यहाँ पे +1, इसका -2। अब बच्चों यहाँ पे भी +1, इसका -2, यहाँ पे भी इसका +1, इसका -2। सल्फेट आयन के ऊपर -2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, हाइड्रोजन +1, सोडियम +1। अब बच्चों यहाँ पे भी देख लो, सोडियम का +1, यहाँ पे भी +1। अब अगर बात करें हम OH- की, तो OH- भी बच्चों यहाँ पे -1। यहाँ पे OH- ना कंबाइन लेके हम ऑक्सीजन का अगर लें तो ऑक्सीजन बच्चों हमको ऐसे लेना चाहिए, ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1, है ना। क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल हमको यहाँ पे OH हमारे हमारे पास इस साइड नहीं है, तो इसलिए हमको यहाँ पे बेटर होगा, वाइज डिसीजन होगा कि हम -2 और +1 ले लें। तो बच्चों ऑक्सीजन का भी कोई चेंजेस नहीं है, आप देख रहे हो, है ना। बाकी हाइड्रोजन का भी कोई चेंजेस नहीं है और सल्फेट में भी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, तो सल्फेट मैंने साथ में कंबाइन इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे भी सल्फेट आयन है, यहाँ पे भी सल्फेट आयन है, तो किसी भी तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस नहीं है। अदरवाइज सल्फर के ऊपर आप +6 एज्यूम करें और ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो बच्चों हम कह सकते हैं इस कंक्लूजन से कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्शन ए ही ऐसा है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।